तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सीरीज में इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पाइथन कोड राइट करेंगे। इस पाइथन कोड में हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे पांडास लाइब्रेरी को। तो पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट पांडास। तो आई वांट टू गिव स्मॉल नेम, तो हम स्मॉल नेम दे रहे हैं पीडी पांडास। स्मॉल नेम मीन्स टू से आई कैन यूज दिस पीडी एट प्लेस ऑफ पांडा अगेन एंड अगेन। तो अब हम कोई सिंपल डाटा स्ट्रक्चर लेंगे जिससे मैं 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना चाहता हूं इन सिंगल वेरिएबल। तो उसके लिए मैं वेरिएबल लूंगा मार्क्स। तो इस मार्क्स को हम असाइन करेंगे वैल्यू विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। तो बच्चों के मार्क्स मैं ले रहा हूं 10, 20, 30, 40। तो आप इसको लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं, ये लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर है। तो इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे सीरीज डाटा स्ट्रक्चर में। तो इसके लिए हम str वेरिएबल ले रहे हैं। तो सीरीज फंक्शन जो है वो यूज होता है किसी डाटा स्ट्रक्चर को सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो वेरिएबल नेम है मार्क्स है, मार्क्स को हम कन्वर्ट करेंगे सीरीज में। तो जो सीरीज फंक्शन है ये बिलोंग करता है पांडास लाइब्रेरी को। तो फॉर दिस रीजन हम राइट करेंगे pd.series, बिकॉज ये सीरीज फंक्शन बिलोंग करता है पांडास को। तो पांडास का जो हमने स्मॉल नेम दिया है वो पीडी है। तो अब हम इसको रन करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। हम चेक करेंगे कि सीरीज वेरिएबल जो है वो क्या डिस्प्ले कर रहा है। तो इसको रन करने के लिए हम यहाँ आउटपुट चेक करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है सीरीज की, जो इसकी आउटपुट है वो 0, 1, 2, 3 होगी। तो ये इंडेक्स है, लेफ्ट हैंड साइड इंडेक्स है, राइट हैंड साइड जो है वो डाटा है। तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। ऑलवेज जो सीरीज का इंडेक्स है बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट होगा और कंटिन्यूज लाइक 0, 1, 2, 3, 4 होगा। तो अब इसको मैं चेंज करना चाहता हूं, मैं स्ट्रिंग नेम देना चाहता हूं। तो आप इसको एक एग्जांपल से हम डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 डिफरेंट सीरीज हैं। तो ये जो सीरीज है बाय डिफॉल्ट इंडेक्स के साथ है, इसमें 0, 1, 2, 3 इंडेक्स है। ये जो सीरीज है ये यूजर डिफाइंड इंडेक्स के साथ है जिसमें हमने कैरेक्टर लिए हैं। और जो थर्ड सीरीज है ये स्ट्रिंग इंडेक्स के साथ है जो यूजर डिफाइंड इंडेक्स है। तो ये डाटा है हमारा। तो इसमें हम इंडेक्स एट्रीब्यूट यूज करके सीरीज में इंडेक्स को चेंज करेंगे। तो इसको हम पाइथन में रन करेंगे। तो पाइथन में सीरीज फंक्शन में जो ये सीरीज फंक्शन है उसमें हम एक एट्रीब्यूट राइट करेंगे जिसे हम बोलते हैं इंडेक्स। तो इंडेक्स को हम वैल्यू साइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। एंड जब भी हमें किसी सिंगल वेरिएबल और एट्रीब्यूट को मल्टीपल वैल्यूज असाइन करनी होती हैं तब हम लिस्ट यूज करते हैं। तो इसमें मैं इंडेक्स देना चाहता हूं a, देन नेक्स्ट इंडेक्स में देना चाहता हूं b, एंड देन नेक्स्ट इंडेक्स है जो C, एंड देन लास्ट इंडेक्स है जो D। तो अब इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये मेरे पास जो डाटा एलिमेंट्स हैं, जो डाटा वैल्यूज हैं 4 हैं, तो मेरे पास जो इंडेक्स हैं वो 4 ही होने चाहिए। अगर मैं यहाँ 5 इंडेक्स लिखूंगा तो ये एरर जनरेट करेगा। अगर मैं कम इंडेक्स राइट करूंगा तो भी ये एरर जनरेट करेगा। तो इसे हम रन करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो यहाँ इंडेक्स है सीरीज का वो ABCD यूजर डिफाइंड इंडेक्स शो हो रहा है। तो इस एट्रीब्यूट की मदद से आप सीरीज के जो डाटा एलिमेंट्स है उसको असाइन कर सकते हैं। तो अब हम एक और एट्रीब्यूट डिस्कस करेंगे जो डाटा एट्रीब्यूट है। इसकी मदद से आप डाटा एलिमेंट्स को, ये जो एलिमेंट्स हैं आप इसको असाइन कर सकते हैं। ये डाटा एट्रीब्यूट है, ये इंडेक्स एट्रीब्यूट है। तो अब हम इसको रन करेंगे तो ये आपको विदाउट एनी एरर जो आपकी इंडेक्स वैल्यू है अलॉन्ग विद डाटा एलिमेंट्स आपको ये डिस्प्ले करेगा। तो अब हम इसमें चेक करेंगे कि हमारी जो ये सीरीज है इसका नेम क्या है। तो मैं इसको चेक करने के लिए यहाँ एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ। तो हम यहाँ चेक करेंगे, प्रिंट करेंगे सीरीज नेम। तो सीरीज नेम को चेक करने के लिए हमें टाइप करना पड़ेगा प्रिंट इनसाइड इट्स फंक्शन बॉडी हम राइट करेंगे सीरीज डॉट नेम। तो सीरीज का नेम क्या है। तो अभी तक हमने जो ये सीरीज है इसको कोई भी नेम नहीं दिया। तो फॉर दिस रीजन ये देख सकते हैं सीरीज नेम नन शो हो रहा है। तो जब भी आपको सीरीज को कोई नेम असाइन करना है तो उसको हम इस मेथड से नेम असाइन करेंगे। सीरीज में
हम नेम असाइन करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, आप कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू दे सकते हो, स्ट्रिंग नेम दे सकते हो। ऑलवेज जो स्ट्रिंग नेम है वो इनसाइड इन्वर्टेड कॉमास हमें राइट करना है। तो इसमें मैं सीरीज को नेम देना चाहता हूं मार्क्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से रन करेंगे। तो ये मार्क्स जो है नेम मैंने सीरीज को दे दिया है। तो एट प्लेस ऑफ नन जो अब है ये सीरीज का नेम मार्क्स शो कर रहा है। तो अब मैं ये जो इंडेक्स है इस इंडेक्स का नेम चेक करना चाहता हूं कि मैंने सीरीज में क्या इंडेक्स नेम दिया है। तो इसे हम चेक करेंगे। पहले हम इसको एक मैसेज से शो करेंगे, सीरीज इंडेक्स नेम। तो सीरीज के इंडेक्स का मैं नेम चेक करना चाहता हूं। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए आपको प्रिंट फंक्शन के इनसाइड सीरीज वेरिएबल देन डॉट इंडेक्स डॉट नेम, जो नेम हमें देखना है इंडेक्स का और जो हमारी सीरीज है उसका। तो इसको अब हम प्रिंट करेंगे तो ये आपको फिर से नन जो है वैल्यू जो है रिजर्व कीवर्ड से आउटपुट शो करेगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, यहां आपने सीरीज को, सीरीज का जो इंडेक्स है उसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया है। तो इसे असाइन करने के लिए सीरीज देन इंडेक्स देन डॉट नेम, तो आप कोई भी नेम दे सकते हो, जैसे हम ग्रेड देना चाहते हैं इस इंडेक्स को। तो अब हम इसको रन करेंगे तो आप यहाँ चेक कर सकते हो कि कैसे ये आपको सीरीज इंडेक्स वो डिस्प्ले होगा। तो ये जो सीरीज इंडेक्स नेम डिस्प्ले हो रहा है ये ग्रेड है, ये विद द हेल्प ऑफ सीरीज डॉट इंडेक्स नेम हमने डिस्प्ले किया। तो इस एग्जांपल से, सिंपल पाइथन कोड से आप समझ सकते हैं कि कैसे आप अपनी सीरीज में विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स दिस एट्रीब्यूट आप वैल्यूज को, इंडेक्स वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। और जो सेकंड आपका एट्रीब्यूट है डाटा, उसकी मदद से आप एनी वेरिएबल को, डाटा को असाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूट्स